सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही सुंदर एक शब्द है। साहब कहते हैं, मन की मैलिया जो न धोई, अंत समयो बहुते रोई। कहते हैं मन का मैल धो ले। न जाने कितने सालों से, कितने वर्षों से इस मन पर जंग लगा हुआ है। पापी मन को शांत कर ले। याद रखना, यदि हम मन की मैल को नहीं धोएंगे साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो अंत में रोना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आदमी है जो जीवन भर गलत रास्ते पर चला है, जीवन भर दूसरों को परेशान किया है, और यदि वो अंत समय आ गया, बिस्तर पे पड़ा है, प्राण छूट रहा है, तो उस समय उनको बुरे विचार चारों ओर से घेर लेता है, और यही पश्चाताप में वो रोते रोते मरता है कि मैंने जो भी कुछ किया वो सब मेरे साथ नहीं जा रहा है। क्यों? आखिर मैं जीवन भर तो किया। इसी को बोलते हैं रोना। अंत समय के लिए कुछ करो, मैल को धो लो, ताकि अंत में रोना ना पड़े। साहब कहते, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीय भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रमाण करी, सकल तिमिर मिट जाहि। साहब कहते हैं, चैतन्य गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो। कबीर साहब के पास कोई साधक गए होंगे और कबीर साहब से प्रश्न पूछा होगा, गुरुजी पूजा कहाँ करेंगे? तो साहब उसी जगह ये बताए होंगे कि जब गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है तो दूसरा मन में भेद क्यों लाते हो? ऐसा क्यों सोचते हो कि हम किसी की पूजा करेंगे? ऐसा मत सोचो। साहब कहते हैं, जीवित गुरु की सेवा कर लो, फिर सब अहंकार मिट जाएगा। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सदगुरु चरण निवास। साहब कहते, ज्ञान संत समागम सबके प्रीति प्रेम उत्पन्न कर देता है। सुख दया भक्ति शक्ति स्वरूप ज्ञान विश्वास और सदगुरु की शरण में निवास, और ये सब गुरु की सेवा से ही मिलते हैं। इसलिए बंधुओं, साहब कहते भी हैं कि मन मरे न माया मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहे गए संत कबीर। साहब ने कहा है, दुनिया वालों, तुम तो कहते हो फलाना मर गए, वो व्यक्ति मर गए, किंतु मरा कहाँ? वो तो अभी है जीवित। मरना उसे कहते हैं जिसका मन मर जाए, जिनके क्रोध मर जाए, जिनकी चुगली निंदा मर जाए, जिनकी कपट मर जाए, जिनकी आशा वासना मर जाए, कहते वो मरा। और ये जब मरते हैं तो ही व्यक्ति अपने जीवन में सुख पाते हैं, स्वर्ग पाते हैं, अपने आप में लौट पाते हैं, अपने आप को याद कर पाते हैं।
ये नहीं मरा, देह को जला दिए, शरीर को जला दिए, तो क्या फायदा। याद रखना, यदि आप एक मरे हुए लाश को देखते हैं तो आप भी कुछ देर के लिए मर जाएंगे। एक संत किसी के द्वार पे गया और वहां से जब जाने लग गया तो जो जिसके घर पे गए थे वो कहीं किसी लाश को जलाने जा रहे थे। साधु ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, बस एक आदमी का डेथ हो गया है, मैं उसे जला करके आ रहा हूँ, उनकी समाधि है। तो संत ने कहा, बेटा आज तो तुम भी मर जाओगे, मुझे पक्का विश्वास है कि आज तुम जहाँ जलाने जा रहे हो वहाँ जाते ही तुम भी मर जाओगे। वो आदमी डर गया और वो कहता है, गुरुजी आप ऐसे कैसे आप शकुन बात कर सकते हैं, मैं कैसे मर जाऊंगा। कहा, जाओ। गया, उनके समाधि में शामिल हो गया, वहाँ से घर आया, वही सोच रहा है आज तो मैं मर जाऊंगा, आज तो मैं मर जाऊंगा। डर डर के किसी से बात भी नहीं कर रहा है। रास्ते में आया, घर आया तो साधु के पास गया। कहा, गुरुजी आपने तो कहा तुम मर जाओगे, मैं तो जीवित हूं। कहा, नहीं मरे? कहा, नहीं। कहा, एक बात बताओ, जितने देर तुम उस लाश के पास खड़े रहे जब तक वो नहीं जला, बताओ कि तूने मन में क्या सोचा? कहा, नहीं हमने तो कुछ नहीं सोचा, बस यही कि हम मर जाएंगे। हमें तो केवल अपनी मृत्यु याद आ रही थी। घर परिवार, दुकान, बिजनेस, पैसे, रिश्तेदार, कोई मन में याद नहीं था, बस यही था कि बस अब तो जाना है दुनिया से। क्रोध, छल कपट कुछ नहीं। साधु ने कहा, मरे कि नहीं? यही तो मरना है। साहब कहते हैं, बुरे विचार मर जाए, सारी गंदगी आदतें छूट जाए, यही तो मरना है, और क्या मरेंगे, और कोई मरना नहीं है। इसलिए बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं, मन को मारो, मन को मारे बिना कहीं कल्याण नहीं है, मन को शुद्ध पवित्र किए बिना कहीं भी भक्ति सफल नहीं है। इसलिए तीर्थ गए 3 जना, चित्त चंचल मन चोर। साहब कहते हैं, आदमी तीर्थ जाता है, शरीर भी जाते हैं, चंचल मन भी जाता है, चित्त सब जाते हैं, लेकिन क्या होता है, इससे कोई पाप नहीं कटते, उल्टे वहां से पाप करके आते हैं, पाप तो कटता नहीं, चले जाते हैं। तो साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होए। वो कहते हैं, तुम तीर्थ यदि नहीं भी जाओगे तो तन मन वचन इन सब को स्थिर कर लो, इन सब को पवित्र कर लो। जब ध्यान करते हैं तो उस समय मन स्थिर नहीं होता है तो ध्यान नहीं लगते। जिस समय ध्यान में बैठते हैं शरीर स्थिर नहीं रहता है तो वहाँ भी ध्यान नहीं लगेगा। वचन थिर, ध्यानी होने से पहले यदि हमारा वचन मधुरभाषी नहीं है, सुंदर वचन नहीं बोलते हैं, तो भी हमारा ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान की लक्षण है बाहरी वातावरणों में सुधार, उसके बाद अंदर की सुधार होता है। तो तन को ठीक करो, वचन को ठीक करो, मन को ठीक करो। इसके लिए प्रभु परमात्मा जैसे कबीर के रूप है, बुद्ध के रूप है, जो महान पुरुष है, तेजस्वी है, उनके विचारों को याद करना ही मंजिल तक जाने की रास्ता है। उनके विचारों को याद करना, उनको अपने अंदर चित्र के रूप में अवलोकन करना,
ताकि आपके बुरे विचार भाग सके। याद रखना, जब हम किसी आँख से किसी ऐसे रूप रंग को देखते हैं तो अंदर हलचल होने लगती है। किसी शराब की बोतल को देखते हैं तो अंदर मुंह में ऐसा होता है कि लोग पिए सोचते हैं। जिस संगत में जाता है वो रंग चढ़ जाता है। इसलिए अच्छी संगत की तस्वीर देखो, अच्छे गुरुजन की तस्वीर को मन में बसाओ और उसे बसाने के बाद अंतर ध्यान हो जाओ। धीरे धीरे आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद धीरे धीरे श्वास आ रही है जा रही है, इस पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन कहीं भाग रहा है, जाने दो, आप ना भागो। धीरे धीरे आराम से एक सुंदर आरामदायक आसन पर बैठो, खो जाओ अपने आप में, खो जाओ। ये चिंता ना करो कि कब मिलेगा ईश्वर भगवान। ध्यान में खोजने की बात मत करो, ध्यान में खोने की बात करो। खो जाओ, भूल जाओ, अपनी चेतना में आ जाओ। ये काम सबको करना चाहिए।